हाय गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। स्वागत है आप सबका अचीवर्स पाठशाला में। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कैश फ्लो एंड फंड फ्लो थ्योरीज। कैश फ्लो क्या होता है और फंड फ्लो क्या होता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये मतलब कि बीए बीकॉम में भी पूछा जाता है, एमकॉम में भी, और कई सारे एंट्रेंस एग्जाम में लाइक एनटीए नेट। और अगर आप सीएसीएस की पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें भी ये इम्पोर्टेंट इसकी थ्योरीज को जानने के लिए। तो डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है कैश फ्लो। कैश फ्लो क्या होता है? कैश, जैसे कि आपको पता है कि कैश का फ्लो क्या होगा, या तो इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट मेजर सोर्सेज ऑफ कैश। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये बताता है कि आपके जो मेजर सोर्सेज हैं कैश के, जहां से आपको कैश आने हैं या फिर कैश आपका जा रहा है, तो वो सोर्सेज बताता है क्या, कैश फ्लो। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लोज ड्यूरिंग द ईयर। कितना हुआ, कितना आपका इनफ्लो कैश आया है, कितना आपका कैश कैश गया है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ये बताता है। A cash flow statement is a statement of changes in cash position between the beginning of the year and ending of the year। यानी कि बिजनेस स्टार्ट होने के जो स्टार्टिंग में, यानी कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ईयर होने के स्टार्टिंग में कितना आपके पास कैश बैलेंस था, और एंड में आपके पास कितना कैश बचा है। तो यही बताता है, ये कैश की पोजीशन बताता है कि क्या है, आपका इनफ्लो ज्यादा है या आउटफ्लो ज्यादा है। अगर सपोज दैट आपका जो मतलब कि आउटफ्लो ज्यादा है, तो ये बहुत ही मतलब कि सोचने वाली बात है। फिर आपको देखना पड़ेगा क्यों आउटफ्लो इतना ज्यादा हुआ है। इनफ्लो ज्यादा है तो ये गुड साइन है इनफ्लो ज्यादा होने का। ओके, तो ये जो है एक मेजरमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कि इनफ्लो और आउटफ्लो बताता है कितना कौन कौन से सोर्सेज से हो रहे हैं और क्या पोजीशन है कैश की। ओके, तो इसको हम कैसे, इसमें दो तीन चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती है। इसको जो मेजर करने का तरीका है, पहला जो है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आपको कितना कैश जो है आउटफ्लो या इनफ्लो हुआ। फिर आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ। फिर फाइनेंशिंग एक्टिविटी। ये तीन तरह की एक्टिविटी आता है। इसको तो बिल्कुल गांठ बांध करके आपको रख लेना है कि ये तीन तरह की एक्टिविटी होती है जो हमें मेजर करनी होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट जब वर्टिकल, अब जब हम चलते हैं तो ए बी सी। ए आ जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फिर एंड में हम तीनों को जो है जोड़ देते हैं, फिर देखते हैं कि हमारा नेट कैश फ्लो कितना हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के ऑपरेशन से रिलेटेड है, यानी कि जो आपका डेली जो है जिसमें आप डील कर रहे हैं, जो ट्रांजैक्शंस हो रही है आपकी डे टू डे पे बेसिस पे, गुड्स सेल परचेज हो रही है और भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड है ये। जैसे कैश फ्लो में सेल ऑफ डेटर्स, सेल ऑफ मतलब कि आपने जो सेल किया है उससे जो है आपको कैश मिला है, यानी डेटर से जो है आपको कैश मिला है। फिर कैश फॉर वेजेस, मतलब कि आपने जो क्या है कि वेजेस पे किए हैं। ठीक है, वेजेस पे किए तो कैश का आउटफ्लो होगा। फिर सैलरीज एंड टैक्सेस हो गया, पे करे आपने, सैलरी पे करे, गवर्नमेंट को टैक्स पे किया आपने। कैश फॉर परचेजेस, आपने जो है परचेज गुड्स परचेज किया है, रॉ मटेरियल परचेज किया है, एंड तो आपने क्रेडिटर्स को पैसा दिया है। कैश फ्रॉम रॉयल्टी, आपको जो है मतलब कि रॉयल्टी, आपका कोई मतलब कि वो था, रॉयल्टी रिसीव हुआ है आपको, जो है किसी चीज की हमने करा रखी है। ठीक है, उसके बदले कोई कॉपीराइट था, पेटेंट था, उसके बदले जो आपको रॉयल्टी मिली है, कमीशन मिला है आपको। ठीक है, तो रॉयल्टी आपको मतलब कि अगर आपका है कॉपीराइट या पेटेंट आपका है तो आपको रॉयल्टी और कमीशन मिलेगा। ठीक है, और अगर आपको मतलब कि वो है, आपने अगर मतलब कि यूज किया किसी और का कॉपीराइट या पेटेंट, तो आपको रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इन्हीं सब चीजों और भी चीजें होती है। ये मैंने कुछ चीजें यहाँ पे लिख के रखी हुई है। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान में रखना होगा कि इन ऑपरेशन से रिलेटेड जितना भी खर्चा मतलब कि होता है, कैश, ऐसी एक्टिविटीज और जो जिस डे टू डे बेसिस पे, जिससे आपको या तो कैश आए या जाए। ठीक है, तो आए या जाए तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम रिकॉर्ड करते हैं उसको। ठीक है, कैश मतलब कि सेल हुआ है तो पैसा जो है आपके पास क्या है,
आया है तो प्लस कर देंगे, ठीक है? और वेजेस पर पे किया है तो अब क्या माइनस कर देंगे। तो इसी तरह से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में रिकॉर्ड करते हैं। और एंड में जो है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का बैलेंस निकल जाता है। फिर आता है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग जैसे कि पता ही है आपको, इन्वेस्टिंग वर्ड आपको मालूम है, निवेश करना, ठीक है? पैसा लगाना कहीं पे, ठीक है? या तो आपकी कंपनी में किसी ने पैसा लगाया है या फिर मतलब कि जो है आपने कहीं और पैसा लगाया है, जैसे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट आपने जो है फिक्स्ड एसेट्स का को बेच दिया, तो उससे क्या हुआ कि फिक्स्ड एसेट्स को बेच दिया आपको, तो उससे क्या हुआ, आपको इनकम हुई तो वो क्या है, एक तरह से आपने मतलब कि जो आपकी जो कैपिटल था, पूँजी को आपने बेच दिया ना, तो उससे आपको जो है मतलब कि पैसा मिला है, क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया हुआ था वो चीज़, और उस अपनी इन्वेस्टमेंट को आपने बेच दिया है जस्ट लाइक ठीक है? तो आपको वहाँ से पैसा मिला है। फिर रिसीव्ड फ्रॉम डिविडेंड, आपको जो है डिविडेंड मिला है तो आपने कहीं इन्वेस्ट किया होगा तभी तो आपको डिविडेंड मिलेगा, ठीक है? तो इंटरेस्ट आपने किसी को लोन दिया है या फिर मतलब कि आपने क्रेडिटर्स वो जो डेटर्स ने लेट से पेमेंट किया तो उसपे आपने इंटरेस्ट चार्ज किया, ठीक है? परचेज़ ऑफ शेयर्स हो गए, परचेज़ ऑफ शेयर्स आपने किसी को लोन दिया तो इंटरेस्ट मिला आपको या इंटरेस्ट आपने पे किया, ठीक है? आपने बैंक से लोन लिया था, ठीक है? फिर उसके बाद आगे परचेज़ ऑफ शेयर्स हो गए कि आपने शेयर परचेज़ किए थे, तो शेयर परचेज़ करने पे क्या होता है कि आप जो है क्या करोगे पैसा म इन्वेस्ट कर लगाओगे ना पैसा लगाओगे तो क्या होगा कैश का, आउटफ्लो होगा कैश का। ठीक है? फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना, आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, कोई प्लांट खरीद लिया आपने, ठीक है? तो फिर उसके बाद ये परचेज़ ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आपने कोई फिक्स्ड एसेट कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली, ठीक है? तो वहाँ पर क्या होगा पैसा आपका गया। इन्वेस्टिंग मतलब लगाना पैसा, ठीक है? आप बिज़नेस में पैसा लगा रहे हो या फिर अपनी कोई इन्वेस्टमेंट, कोई फिक्स्ड एसेट्स को आप बेच दे रहे हो, ठीक है? तो इन एक्टिविटीज़ से जो पैसा मिलता है, वो क्या कहलाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो रिकॉर्ड होता है। और फिर ये सिर्फ़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ प्लस माइनस ऐसे करते-करते नेक्स्ट लास्ट में आपको क्या आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ओके? फिर आता है हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या है कि इसमें जो जैसे फाइनेंस से रिलेटेड है। इसमें क्या है जो मतलब कि आप जो है बिज़नेस में पैसा आपको मतलब कि पैसा लगा रहे हो बिज़नेस में, ठीक है? पैसा लगा रहे हो कैसे आपको मतलब कि इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स शेयर डिबेंचर्स इश्यू कर रहे हो, ठीक है? तो उससे आपके मतलब कि बहुत बड़ी मात्रा में जो आपके पास जो है फाइनेंस जो है अवेलेबल होता है इस चीज़ से। लोन्स रेज़्ड किया, आपने लोन लिया कहीं से, ठीक है? बड़ा अमाउंट लिया आपने, आपको ज़रूरत रिक्वायरमेंट थी। बायबैक ऑफ शेयर्स, आपने जो शेयर्स थे मार्केट में आपके जो शेयर्स थे, आपने उन शेयर्स को बायबैक कर लिया। अब वापस आपने उसको परचेज़ कर लिया। परचेज़ कर लिया तो क्या होगा? परचेज़ कर लिया तो आपको जो है पैसा देना होगा तो क्या हो गया आउटफ्लो हो गया कैश का। डिबेंचर्स जो है आपने बायबैक के लिए रिडीम कर दिए डिबेंचर्स। पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स आपने पे किया शेयर्स के ऊपर। तो ये सब जो एक्टिविटीज़ आती है ना शेयर डिबेंचर से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड, ठीक है? तो ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में रिकॉर्ड होते हैं। कौन-कौन से देख लो ध्यान से शेयर्स, डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, लोन हो गए, ठीक है? पेमेंट्स ऑफ डिविडेंड हो गया, ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में रिकॉर्ड होती है। आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है? इन दोनों में जो है हमेशा फ़र्क करके रखना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ओके? अब आता है हमारा क्या ऑब्जेक्टिव्स एंड यूजेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसकी ज़रूरत क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की? देखो पहले तो यूज़फुल इन कैश प्लानिंग, कैश का सही से प्लान होता है कि भई सही से कैश का एलोकेशन सही से हो कि कहाँ-कहाँ हमें पैसा ज़रूरत है, वहीं हम पैसा मतलब कि यूज़ करें। फिर एक्सेस कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ऐसा तो नहीं है कि ऑपरेशन से वजह वही एक्सेस मतलब कि कैश का जो फ्लो हो रहा है, ठीक है? फिर उसके बाद एसेस ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना आपको मतलब कि गेन हो रहा है, कितना पैसा आपको मिल रहा है। फिर पेमेंट ऑफ डिविडेंड क्या है, डिविडेंड आपने मतलब कि पे किया है। फिर उसके बाद क्या है, गिव्स रीज़न फॉर मतलब कि आपको डिविडेंड पे करना है तो भी आपको पता होना चाहिए कि भई मेरे पास उतना कैश तो है ना ताकि मैं डिविडेंड पे कर सकूँ, ठीक है? फिर उसके बाद गिव्स रीज़न फॉर सरप्लस और शॉर्टेज ऑफ कैश कि अगर मतलब कि अगर कोई सरप्लस है या शॉर्टेज है, तो उसका मतलब कि वो पता लगता है कि आप जो है उसको जस्टिफाई करते हो, रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो, ठीक है?
जब आपको पता रहेगा कि क्या शॉर्टेज है या मतलब कि क्या सरप्लस है, तभी तो आप रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, ठीक है? जब आपको कैश की पोज़ीशन ही नहीं मालूम, तो आप क्या रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे? क्या डिग डाउन करोगे? ओके? अब देखिए डिफरेंसेस बिटवीन फंड फ्लो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब देखिए फंड फ्लो क्या होता है? फंड फ्लो स्टेटमेंट इज़ बेस्ड ऑन ब्रॉडर कांसेप्ट। ये वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड होता है और वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ये हमारा वर्किंग कैपिटल होता है, ठीक है? इसे बोलते हैं क्या हम? वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल को हम क्या बोलते हैं? ईबीआईटी भी बोलते हैं वर्किंग कैपिटल को, ठीक है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, जो कि वर्किंग कैपिटल होती है हमारी। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन नैरो कांसेप्ट। ये मतलब कि इसका कांसेप्ट मतलब कि छोटे लेवल पे ये बनता है। कैश विद ओनली फॉर द एलिमेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। ये पे इसमें ये देखा था वर्किंग कैपिटल के ये एक तरह से वर्किंग कैपिटल के एलिमेंट्स भरा है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है? नैरो कांसेप्ट है ये। फंड फ्लो ब्रॉडर कांसेप्ट है, क्योंकि फंड फ्लो में सब कुछ ही आ जाता है आपका, ठीक है? सब कुछ आता है, ये ओवरऑल बेसिस पे देखता है फंड फ्लो। फंड का कैसे फ्लो हो रहा है, कैसे नहीं, वो सब देखता है। Fund flow statement tells what the various sources of from where the fund generated and with various uses to which they are put। यानी मतलब कि कहाँ से फंड आ रहा है, कहाँ कहाँ से फंड जा रहा है, ठीक है? तो फंड का आउटफ्लो और इनफ्लो बताएगा। कैश फ्लो क्या बताएगा? कैश कहाँ से आ रहा है या जा रहा है वो बताएगा। कैश फ्लो कैश के बारे में बताता है, फंड फ्लो फंड के बारे में बताता है। अब फंड क्या होता है? फंड का दूसरा नाम है वर्किंग कैपिटल, ये ध्यान रख लेना। अब यूजेस यूजेस क्या हुआ कि फंड फ्लो स्टेटमेंट इज मोर यूजेस इन असेसिंग द लॉन्ग रेंज ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी, ठीक है? इसका मतलब कि ये लंबे मतलब कि एक दूरदर्शिता वाली बात हो जाती है फंड फ्लो में, मतलब काफी लॉन्ग रेंज होता है इसका फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी। काफी लंबे सम टाइम पीरियड के लिए आप जो प्लान कर सकते हो फंड फ्लो के अकॉर्डिंग। और कैश फ्लो जो है नियर फ्यूचर में आपको जो प्लान करना है, लिक्विडिटी क्या कितनी होनी चाहिए कितनी नहीं, तो वो बताता है कैश फ्लो, ठीक है? और इन द फंड फ्लो स्टेटमेंट चेंजेस क्या होता है कि शेड्यूल चेंजेस वर्किंग कैपिटल, कह रहा है कि करंट लायबिलिटीज आर शोन थ्रू द शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स में जो भी चेंजेस होते हैं, तो वो करें वर्किंग शेड्यूल चेंजेस ऑन वर्किंग कैपिटल, उससे क्या होता है? वर्किंग कैपिटल में चेंज होता है हमारा, यानी कि फंड में चेंज होता है। करंट एसेट्स में और करंट लायबिलिटी, इन दोनों में अगर कुछ भी चेंज होगा तो आपका वर्किंग कैपिटल में भी चेंज होगा, ठीक है? In cash flow statement, changes in current assets and current liabilities are shown in the cash flow statement। वहां पर जो है जो भी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज में कैश में, क्योंकि करंट एसेट्स में देखो क्या क्या होता है। करंट एसेट्स में यहाँ पे सिर्फ करंट एसेट्स और लाइबिलिटीज में सिर्फ कैश को देखा जाएगा, ठीक है? लेकिन फंड फ्लो में जो है क्या क्या है, उसमें सब कुछ आ जाएगा, एवरीथिंग आ जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दोनों आ जाएंगे, ठीक है? तो फिर उसके बाद आ जाता है फंड फ्लो स्टेटमेंट शोज द कॉजेज ऑफ चेंजेस इन नेट वर्किंग कैपिटल। ये मतलब कि रीजन बताता है, कॉजेज बताता है कि नेट वर्किंग कैपिटल में चेंज क्यों आया है। कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज द कॉजेज द चेंजेस इन कैश। ये सिर्फ कैश यानी कि कैश में क्या जो इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ उसका कॉज बताता है, ठीक है? फंड फ्लो स्टेटमेंट इज द अलाइनमेंट विद द एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये मतलब कि एक्चुअल बेसिस एक्रूअल सॉरी एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बेस पे होता है, ठीक है? फंड फ्लो स्टेटमेंट अलाइनमेंट, इसका अलाइनमेंट एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग पे बेस्ड है। कैश फ्लो स्टेटमेंट डेटा ऑब्टेन्ड ऑन एक्रूअल बेसिस और कन्वर्टेड इनटू कैश बेसिस पे मतलब कि होता है। ये कुछ डिफरेंसेस थे, पढ़ लेना आप। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट, या मैंने पहले ही देख लेता क्या। मैंने बताया था कि फंड फ्लो का मतलब क्या होता है? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होगी? करंट एसेट्स माइनस में करंट लायबिलिटीज वर्किंग कैपिटल होती है। वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू फंड, ओके? जहां कहीं भी वर्किंग वर्किंग कैपिटल समझ लेना कि वो फंड के बारे में बोल रहा है, ठीक है? यानी फंड फंड का करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। और ये जो है आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होते हैं? हाउ टू प्रिपेयर शेयर एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एनालाइज द रीजन फॉर चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन। ये बिजनेस की ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है। और कैश फ्लो क्या बता रहा था मैं? कैश फ्लो बिजनेस की सिर्फ एक पार्ट को कवर कर रहा था। ये ओवरऑल बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उसको बता रहा है। तो ये ब्रॉडर कंसेप्ट है फंड फ्लो। इट शोज द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड, दैट इज सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड के बारे में बताता है। सो कि कहाँ से जो है मतलब कि फंड जो है हमारे पास आया या गया।
अब देखिए क्या है ऑब्जेक्टिव्स और फंड फ्लो स्टेटमेंट्स। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, क्या उद्देश्य है इसका फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट रिवील्स द क्लैरिटी ऑफ द चेंजेस। ये मतलब कि क्लैरिटी के साथ जो चेंजेस बताता है कि क्या चेंजेस आए हैं। इट समराइज द फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज। ये फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दोनों को जो समराइज करता है ये। इट आल्सो रिवील हाउ मच द टोटल फंड्स बीइंग कलेक्टेड, कितना फंड कलेक्ट किया गया। ठीक है, डिपॉजिटिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, हाउ मच फ्रॉम इशूइंग शेयर डिबेंचर्स, शेयर डिबेंचर से कितना पैसा हमें मिला है। ठीक है, एंड हाउ मच फ्रॉम नॉर्मल ऑपरेशनल एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की जो नॉर्मल हमारा सेल परचेज होता है उससे हमें कितना पैसा मिला है। ठीक है, कितना हमने मतलब कि बिजनेस को गेन हुआ है। It also provides the information about the specific utilization of such fund. ये भी बताता है कि आप जो फंड का जो सही से यूटिलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, फंड जो है ओवर कैपिटलाइज्ड है या अंडर कैपिटलाइज्ड है, ये बताता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, कि ऐसा तो नहीं है कि हमने भैया पैसा मार्केट से ज्यादा ले लिए और उनका यूज ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो वो क्या हुआ, अंडर अंडर परफॉर्मेंस हो जाएगा, अंडर वैल्यूड हो जाएगी वो एक तरह से, मतलब कि। तो फिर उसके बाद आता है शॉर्ट टर्म लोन्स एज वेल एज पेमेंट ऑफ टैक्स एंड डिविडेंड। ठीक है, तो मतलब कि ये बताता है कि शॉर्ट टर्म लोन्स एज वेल पेमेंट ऑफ टैक्स एंड डिविडेंड के बारे में बताता है कि कितना आपने डिविडेंड पे किया, कितना कितना आपको टैक्स बन रहा है। तो ये सब ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में फंड फ्लो आपको बताता है। इट हेल्प्स द मैनेजमेंट टू डिपिक्टिंग ऑल इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ फंड्स which cause change in the working capital of a business organization. वर्किंग कैपिटल ये बताते ओवरऑल ये बताता है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। क्या आपकी वर्किंग कैपिटल जो है ओवर मतलब कि कैपिटलाइज्ड है, मतलब कि ओवर ओवर वैल्यूड है। ठीक है, या अंडर वैल्यूड है। ठीक है, यूज ही नहीं हो पा रहा है उसका। तो ये चीज बताता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब आते हैं हम कि ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव प्रिपेयरिंग फंड फ्लो स्टेटमेंट। क्या ऑब्जेक्टिव है इसका प्रिपरेशन का, क्यों हम तैयार करते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। द मेन पर्पज ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट इज रिवील, ये हमने पढ़ लिया था कि ये मतलब कि क्लियर पिक्चर बताता है फाइनेंशियल पोजीशन के बिजनेस की। दूसरा, ये रिवील करता है हाउ मच टोटल फंड्स बीन कलेक्टेड एंड डिपॉजिटेड ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये बताता है। इट आल्सो प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेसिफिक यूटिलाइजेशन ऑफ सच फंड्स, कि अंडर यूटिलाइज्ड है, ओवर यूटिलाइज्ड है, ये बताता है कि यूटिलाइजेशन कैसा हुआ है उसका, मतलब कि सही ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, पता चले कि हम ज्यादा मतलब कि कैपिटल हमारे पास आ गया, पूंजी हमारे पास आ गया फंड फ्लो के उसमें, मतलब कि डिवेंचर और शेयर्स इशू करके अब यूज ही नहीं कर पा रहे भाई, वैसे ही पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो हमें कुछ गेन करके ही नहीं दे रहा है। शॉर्ट टर्म लोन्स एज वेल एज फॉर पेमेंट और एक्सटेंड, ये वही चीज हमने पढ़ लिया था पहले ही। ओके, ये रिपीट हो गया है। तो ये था हमारा कैश फ्लो और फंड फ्लो के बारे में थोड़ा बहुत जो है ओवरव्यू था इसका। कैश फ्लो, इसका जो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आज के बारे में आज के हम यही डिस्कस किया कि क्या क्या मतलब कि क्या फंड फ्लो क्या होता है, कैश फ्लो क्या होता है, और इसमें क्यों बनाते हैं हम इसे, और इसमें मतलब कि कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है। तो उन चीजों का आज हमने डिस्कस किया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और बहुत जल्दी मैं इसका कैश फ्लो एंड फंड फ्लो का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ जो है मैं आपको जरूर समझाऊंगा। तो आज हम इस लेक्चर को यही खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ जो है हम आएंगे। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक्स गाइस, थैंक यू वेरी मच।